जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 है, जो कि मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि हम पढ़ रहे थे, जिसमें है मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन मात्र या जनक के शरीर में मुकुल या उभार बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। तो मुकुलन मात्र या जनक के शरीर में मुकुल या उभार बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल: मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। होता क्या है? जो हाइड्रा होता है, इसमें मुकुल या उभार बनता है, यानी जनक जीव में ऐसे मुकुल या उभार बनता है। इसे मुकुल कहते हैं। मुकुल या उभार बनता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब यह जनक जीव से अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह जनक जीव से अलग हो जाएगा और अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेगा। इसी क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे खंडी भवन। खंडी भवन फ्रगमेंटेशन, यानी खंडी भवन क्या है? किसी जीव का खंड में टूटकर नया जीव बनता है। खंडी भवन प्रक्रिया में होता क्या है? जीव खंड में टूटकर एक नया जीव बना लेता है। इसी क्रिया को हम खंडी भवन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्पाइरोगायरा, 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 यूलोथ्रिक्स, इन दोनों में खंडी भवन की क्रिया होती है। होता क्या है? जैसे स्पाइरोगायरा है और वह खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। यह छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और नए जीव का निर्माण करेगा, एक नया हाइड्रा बनेगा। यह छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा
और एक नया जीव बनाएगा, एक नया स्पाइरोगायरा बनाएगा, नया स्पाइरोगायरा, नया स्पाइरोगायरा, एक नया जीव बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो एक बार हम फिर बता रहे हैं कि खंडी भवन, जीव खंड में टूटकर एक नया जीव बनाता है, इसी क्रिया को खंडी भवन कहते हैं। यह क्रिया स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। होता क्या है, ये जनक जीव जो होता है वह खंड में टूट जाएगा और जितने भी खंड टूटेंगे उससे एक नया जीव बन जाएगा, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। इसी क्रिया को हम खंडी भवन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है, इसे इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। होता क्या है पुनरुद्ध भवन क्रिया में, कोई भी जीव होता है वह कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण करता है, उसी क्रिया को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। देखो, जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान का निर्माण पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान का निर्माण पुनरुद्ध भवन कहलाता है या पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यह क्रिया ज्यादातर प्लेनेरिया और हाइड्रा में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है, तो असीम पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया में और हाइड्रा में पाया जाता है। 2025 में बायोलॉजी में पूछा गया है कि पुनरुद्ध भवन किस में होता है, तो पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। जो ऑप्शन में दिया हो उस पर टिक करना। ज़्यादातर असीम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वो प्लेनेरिया में होती है और हाइड्रा में भी पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है। होता क्या है इसमें, प्लेनेरिया ये प्लेनेरिया है, यह जितने खंडों में टूटेगा उतने खंडों से नए जीव का निर्माण करेगा। इसमें असीम क्षमता पाई जाती है, जनन की असीम क्षमता पाई जाती है। जितने खंड तोड़ेगा उतने खंडों से नए जीव का निर्माण करेगा, उतने ही नए प्लेनेरिया बनाएगा। चाहे जितना भी छोटा खंड हो उससे नए जीव का निर्माण कर लेगा, नया प्लेनेरिया। तो पुनरुद्ध भवन क्या है, जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान का निर्माण पुनरुद्ध भवन कहते हैं, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया में होता क्या है, जितने छोटे छोटे खंडों में यह टूटेगा या कटेगा उतने ही नए जीव का निर्माण होगा। इसलिए एनसीईआरटी में ज़्यादातर इसका विवरण दिया है और नीट में भी पूछा गया कि असीम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो असीम पुनरुद्ध भवन की क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है, क्योंकि इसे चाहे यहाँ से काटो चाहे यहाँ से कहीं से काट दो, एक नए जीव का वहाँ से निर्माण कर लेगा। हर एक छोटे खंड से नए जीव का निर्माण कर लेगा। इसी को असीम पुनरुद्ध भवन की
क्षमता कहते हैं, तो वह प्लेनेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन होता क्या है? किसी भी जीव के या किसी भी जनक मात्र पादप पौधे के कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। तो हम लिखेंगे जनक मात्र पौधे के कायिक अंग, जड़, तना तथा पत्ती आदि के द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। इसमें होता क्या है? जो जनक, जो मात्र पादप होता है या पौधा होता है, उसके कायिक अंग यानी जड़, तना तथा पत्ती आदि के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। यह लगभग उच्च श्रेणी के पादपों में पाई जाती है। कायिक जनन की विधियां, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? कायिक जनन की विधियां। तो कायिक जनन की विधियां दो हैं। एक है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरी है कृत्रिम कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है? तो हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है कि यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है, यानी अपने आप से होता है। तो लिखेंगे यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। पादप के कायिक भाग से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है? यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। पादप के कायिक भाग से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है, कायिक जनन कहलाता है। जैसे आलू, शकरकंद, इसमें कायिक जनन पाया जाता है। आलू और शकरकंद में कायिक जनन पाया जाता है। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि कायिक जनन होता क्या है, यानी प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। यह प्राकृतिक कायिक प्राकृतिक कायिक जनन होता किसमें है? यह कायिक जनन पादपों में स्वतः यानी अपने आप से होता है। पादपों के कायिक भाग से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन जैसे आलू, तो आलू में कंद द्वारा होता है, ट्यूबर, कंद द्वारा। आलू में प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कंद द्वारा। तो कंद द्वारा किसमें प्राकृतिक कायिक जनन होता है? तो आलू में प्रकंद द्वारा।
प्रकंद द्वारा जो कायिक जनन होता है वह अदरक में होता है, अदरक। और एक बात का ध्यान रखना, हम नोट करके लिखे दे रहे हैं कि आलू को बीज क्यों नहीं कहा जाता है, उसे तना क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आलू एक भूमिगत तना है क्योंकि आलू में पर्णिल, परोह तथा पर्णसंधि पाई जाती है। यानी जो आलू है, आलू एक भूमिगत तना है क्योंकि आलू में पर्णिल, परोह तथा पर्णसंधि पाई जाती है, इसलिए आलू को तना कहा जाता है। घनकंद द्वारा जनन किसमें होता है? तो घनकंद द्वारा जो जनन होता है वह जिमीकंद, जिमीकंद, क्रोकस, फ्रेंसिया में होता है। यानी घनकंद द्वारा जनन जिमीकंद, क्रोकस और फ्रेंसिया में होता है। इसके बाद शलकंद, शलकंद, शलकंद जो जनन होता है वह लहसुन, लहसुन, प्याज में पाया जाता है। तो शलकंद द्वारा जो जनन होता है वह लहसुन और प्याज में होता है। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही हर लेसन की, हर चैप्टर की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।